ये दुआएं वो हैं जो बंदे ने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते मांगी। कहाँ मांगी? बोले भाई, कहाँ मांगी? आप ऐसे बोलते जो थके थके बंदे नहीं होते, थके मांदे मुसाफिर, 100 मील का 200-400 मील का पैदल सफर किया हो किसी बंदे ने, ऐसे थके मांदे लगते हैं आप। बोले ये दुआएं कहाँ मांगी जाती हैं? बैतुल्लाह शरीफ के चक्कर लगाते मताफ के अंदर तवाफ के दौरान ये दुआएं मांगी जाती हैं। बंदा वहाँ अपने रब से कुछ वादे करता है। कुछ बंदे होते हैं ना, आप उनसे पूछें, वो कहते हैं जी मैंने 10 उम्रे की हैं। कोई बंदा कहता है जी मैंने 10 हज की है। कहते हैं कि नहीं कहते? फ़ख्र भी है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र भी है, लेकिन इस पर अल्लाह का शुक्र है। इस पर अल्लाह का क्या करना चाहिए? तो फिर जिस बंदे ने 10 उम्रे किए हैं, 10 हज किए हैं, उस बंदे ने फिर रब से कुछ वादे भी किए होंगे। उस बंदे ने रब से कुछ किया होंगे वहाँ पे। तो बंदा उनसे पूछे भाई 10 हज किए हैं, 10 दफ़ा तवाफ़ किया है, तुमने 10 उम्रे किए हैं, 10 दफ़ा तवाफ़ किया है बैतुल्लाह शरीफ का, तो वहाँ रब से तुमने कुछ वादे भी किए होंगे ना। वादा तो इस मस्जिद के अंदर भी बंदा कर ले, उसको निभाना भी बड़ा ज़रूरी है। उसको निभाना भी क्या है, बड़ा ज़रूरी है। चाहे बंदा बैतुल्लाह के अंदर वादे करे और फिर उनको पूरा ना करे, ये बात किसी भी तरह मुनासिब नहीं। तो सुनिए वो दुआएं ज़रा सुने जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ दुआएं करता है। उनमें से एक दुआएं, ज़्यादा लंबी दुआएं हैं, मैं थोड़ी छोटी करके मैं दरमियान से जो ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं वो करने लगा हूँ। ज़्यादा ज़रूरी है, सब ज़रूरी, लेकिन कुछ ज़्यादा ज़रूरी है, मैं वो बातें करने लगा हूँ आपके सामने। उनमें से एक दुआ ये है जो बैतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द मांगी जाती है। वो दुआ एक ये है, बंदा वहाँ कहता है अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़िल बैत, बंदा इशारा करके ना बैतुल्लाह कहता है या अल्लाह ये तेरा घर है, या अल्लाह ये तेरा क्या है, घर है। वल हरम, हरमों का बंदा कहता है या अल्लाह ये तेरा हरम है, ये तेरा क्या है, वल अमन, अमन का बंदा कहता है या अल्लाह ये अमन की जगह है, ये क्या है, पता है बैतुल्लाह अमन की जगह है, वहाँ किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। आगे बंदा कहता है वल अब्दु, अब्दु का बंदा कहता है ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा क्या हूँ, वाना अब्दु का वब्नु अब्दे का बंदा कहता है या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ और मैं तेरे बंदे का बेटा हूँ। मुराद है मेरा बाप भी तेरा बंदा था, मेरा बाप भी क्या था, और मेरे बाप का बाप भी तेरा बंदा था, और मेरे बाप के बाप का भी तेरा। या अल्लाह जितने भी गुजरे हैं मेरी नस्ल के अंदर सारे क्या थे, तेरे बंदे थे, सारे क्या थे। तो सामीन मोहतरम यहाँ देखिए आप वादा ही करते हैं आपके साथ, क्या या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, या अल्लाह मैं क्या हूँ। यहाँ जाके यहाँ आते हैं तो हम मान जाते नहीं मैं बट हूँ, यहाँ आता है तो मैं चौधरी हूँ, यहाँ आता है वहाँ अपनी हस्ती मिटाता है। बंदा क्या करता है अपनी हस्ती को, वहाँ ये कहता है या अल्लाह मेरी पहचान सिर्फ तू है, या अल्लाह मेरी पहचान सिर्फ तू है। मुझे ये कहना चाहिए कि मैं रब का बंदा हूँ, मेरी पहचान और मेरा तारुफ ये होना चाहिए बस। यहाँ आता है बंदा तो अपने तारुफ और ही किस्म के बना देता है। यहाँ तारुफ और है, यहाँ तारुफ वहाँ बंदा अपनी हस्ती मिटा के आता है, वहाँ कहता है या अल्लाह मेरी हस्ती सिर्फ इतनी है, मेरा मकाम इतना है कि मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरे मुस्तफ़ा का गुलाम नौकर हूँ, मेरी पहचान ये होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ आते हैं तो हमारी पहचान वहाँ और हो जाती है। कभी यहाँ पे किसी ने ये पहचान अपनी कम ही कराई होगी कि मैं मुसलमान हूँ, यही मेरे ख्याल में हमारी पहचान यही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हमारी पहचान और किस्म की बन जाती है और फखरिया बनती है, फखरिया अंदाज में। आगे बंदा कहता है वहाँ का मकाम आइज बेका मिनन नार, बंदा कहता है या अल्लाह मैं तेरे घर में खड़े होकर तेरी जहन्नम से पनाह मांगता हूँ, या अल्लाह मैं तेरे घर में खड़े होके मैं इस मकाम पर खड़ा होके तो तेरी जहन्नम से क्या करता हूँ, पनाह मांगता हूँ। तो सामीन मोहतरम जब बैतुल्लाह में खड़े होके जहन्नम से पनाह मांगी थी, तो अब वापस पाकिस्तान में आके क्यों बोल गया कि यहाँ पे भी मुझे रब की जहन्नम से पनाह ही मांगनी चाहिए। यहाँ आता है तो बंदे का तर्ज अमल बदल जाता है, यहाँ आता है तर्ज फिक्र बदल जाता है, यहाँ आता है तो बंदे की बातें ही बदल जाती हैं। यहाँ बंदे की गुफ्तगू, तर्ज अमल, तर्ज फिक्र, तर्ज गुफ्तगू हर चीज ही बदल जाती है। हालांकि वहां बंदा खड़े हो गए ये क्या कहा था कि या अल्लाह तेरी जहन्नम से पनाह मांगने वाला हूं, तो यहाँ आके बंदा जहन्नम वाले काम शुरू कर देता है। उधर पनाह मांगता रहा, रब की बारगाह में पनाह मांगता रहा,
इधर आता है तो फिर वही मर्चों के अंदर बुरा पीसता है हाजी साहब, वही दुकान के ऊपर कम नापना कम तोलना, वही फैक्ट्री का मामल ज़खीरा अंदोज। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना है, पिछले जुम्मे मुझे किसी बंदे ने बात बताई, उसने कहा यहाँ करीब ही, मैं नाम नहीं लेने लगा, किसी का नाम लेना शर्मिंदा करना मकसद नहीं, उसने कहा यहाँ करीब ही एक पंप है किसी हाजी साहब का, उसने कहा मैंने पता नहीं कितने जो है ना वो ज़खीरा कर लिया है, कीमतें बढ़ने लगी हैं, और कहता है मैंने 25 हज की हूँ। उधर कहता है या अल्लाह तेरी मैं जहन्नम से पनाह मांगता हूँ, इधर ज़खीरा अंदोजी करता है और मुसलमानों को तकलीफ में डालता है, और ज़खीरा अंदोजी करके पेट्रोल बंद करके लोग धक्के खाते हैं, नहीं मिलता, कोई मर रहा होता है, कोई किसी मामले के अंदर होता है, हाजी साहब जो है कीमतें बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, एक पेट्रोल पंप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हाजी साहब का सरमाया बढ़ता जा रहा है। उधर कहता है या अल्लाह मैं तो इसे जहन्नम से पनाह मांगता हूं। उधर बैतुल्लाह में खड़े होके वादे ही हो रहे हैं कि या अल्लाह तेरी मखलूक को तंग नहीं करूंगा। इधर आते हैं तो हाजी साहब को सब कुछ भी हो जाता है। नहीं, ये नहीं है, बैतुल्लाह में वादे किए हुए, रब से वादे किए हुए हैं। यहाँ आते हैं तो फैक्ट्री चीनी जो है वो बगैर में बिकती है, या आते हैं तो फैक्ट्रियों के अंदर काम जो है वो बंद करके मजदूरों को जलील किया जाता है। क्यों? उधर रब से वादे नहीं किए या अल्लाह तेरी मखलूक के हक अदा करूंगा। आगे सुने, बंदा रब के हुजूर कहता है फहर्रिम लहू मना, या अल्लाह मेरे इस गोश्त के ऊपर, मेरा ये गोश्त जो है ना इसको जहन्नम पे हराम करना, या अल्लाह मेरे जिस्म पे जहन्नम को क्या कर देना, हराम। फहर्रिम लहू मना व बुशरतना अगन नार, या अल्लाह मेरे इस जिस्म को जहन्नम पे क्या कर देना, हराम कर देना। तो सामने मोहतरम बात तो वही आ गई ना, रब से पनाह मांगी थी, रब से जहन्नम की पनाह मांगी थी, कहा था या अल्लाह मुझको जहन्नमी ना करना, या अल्लाह मुझको जहन्नमी ना करना, लेकिन आके यहाँ वो सारे काम शुरू कर दिए जो जहन्नमी वाले काम है। यहाँ के हर वो काम किया जो जिससे मना करने का, जिससे बाज रहने का वादा किया था, सारे काम यहाँ के वो किए। तो मैं फिर ये कहूँगा ना कि 10 हज आपने हाजी साहब किए हैं, 10 उम्रे किए हैं, आपने रब से वादे किए, किधर गए वो आपके वादे, किधर गई वो आपकी बातें, किधर गए वो बैतुल्लाह के तवाफ, किधर गए वो हरम मक्का की हाजिरी, किधर गए वो वादे, किधर गए वो हकूक, किधर गए बंदू के हकूक, किधर गए। आगे बंदा कहता है अल्लाहुम्मा हब्बिब, या अल्लाह मुझको महबूब कर देना, क्या, इलैनल ईमान, ए अल्लाह ईमान मुझको महबूब कर देना। जो ईमान है ना, ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो ईमान के तरीके हैं, ए अल्लाह मुझको ये सबसे पसंदीदा कर देना, ईमान मुझको क्या कर देना, महबूब कर देना, ईमान मुझको सबसे प्यारा कर देना, ईमान सबसे मेरी प्यारी शय बना देना। ये बंदे ने वादा किया हुआ, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमाना व ज़य्यिनहु फी क़ुलूबिना, ए अल्लाह इस ईमान को मेरे दिल में सजा देना, इस ईमान को मेरे दिल में क्या करना, ईमान मेरे दिल में रासिख कर देना, पक्का कर देना, ईमानदार मुझको बना देना। लेकिन बड़े अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अल्लाह का शुक्र है जिसने वादा किया जो यहाँ पूरा करे। आगे अल्लाह का शुक्र है जिसने जो वादा किया था यहाँ पूरा किया। आगे बंदा कहता है वकर्रिह इलैनल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, ए अल्लाह कुफ्र मुझको जो है ना नापसंदीदा कर देना, ए अल्लाह ईमान को महबूब कर देना और कुफ्र मेरे लिए क्या कर देना, नापसंदीदा कर देना। कुफ्र से मुझको क्या हो जाए, नफरत हो जाए, कुफ्र से क्या हो जाए, मुझको नफरत हो जाए, ईमान से मुझको मोहब्बत हो जाए, इस्लाम से मुझको मोहब्बत हो जाए, ऐ अल्लाह कुफ्र से मुझको नफरत हो जाए। वल फुसूक, गुनाह को मैं नापसंद करूं, गुनाह से मुझको नफरत हो जाए। वल इस्यान, तेरी नाफरमानी से मुझको क्या हो जाए, नफरत हो जाए। तो ये वादे किए रब से कि ऐ अल्लाह जब मैं यहाँ वादा कर रहा हूँ कि ईमान मेरी महबूब बना देना, शय ईमान को मेरी क्या कर देना, महबूब बना देना, कुफर को मेरे लिए नापसंद फरमा देना, कुफर से मुझको नफरत देना, फिसक से, गुनाह से मुझको नफरत देना। लेकिन सामीन मोहतरम, बड़ी जो है ना वो माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ,
यहाँ जब बंदे वापस पकड़ के आते हैं तो उसी ज़िंदगी में वापस फिर चले जाते हैं। जिस गुनाह की ज़िंदगी से निकले थे बैतुल्लाह में जाके, जब पकड़ के आते हैं तो थोड़े ही लोग अपने वादे पर कायम रहते हैं। थोड़े ही लोग होंगे जो अपने वादे पर कायम आपको नजर आएंगे, वरना लोग आते हैं हाथ जुबरा करके और वापस फिर उसी दलदल में वापस चले जाते हैं। और परवरदिगार फरमाता है, अल्लाह पाक की ज़ात फरमाती है, ए मालू आला दाऊद शुक्रा। ये कुरान पाक की लफ्ज़ है, शायद 22वें पारे में। अल्लाह पाक की ज़ात फरमाते हैं, लोगों अमल करो किसका? आले दाऊद का, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम की जो आल थी ना, उस वाला अमल करो। उनका अमल क्या था? शुक्रा। उनका अमल क्या था? वो अल्लाह की बारगाह में नेकी पर शुक्र अदा करने वाले। और शुक्र का माना यह है, शुक्र का माना यह है कि अपनी नेकी को बचा के रखना। नेकी करने के बाद उसको गुनाहों की दलदल के अंदर दोबारा ना धकेल देना। नेकी की है तो उस नेकी को बचा के रखना। और परवरदिगार फरमाते हैं, कलीलुम मिन इबादी यशकुर, मेरे बंदू में से शुक्र करने वाले कम ही हैं। मेरे बंदू में से शुक्र करने वाले कम ही। अब आप देखें कि आप किन में से हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह का शुक्र अदा करना, ये अंबिया का तरीका है, ये सालिहीन का तरीका है, ये नबियों का तरीका है, ये रसूलुल्लाह का तरीका है कि नेकी पर शुक्र अदा करना और अपनी नेकी को बचाए रखना। अपनी नेकी को क्या रखना? बचाए रखना। यार ये मैं कभी सवाल आपसे करता हूँ, ये इतना आसान है? जुमे की नमाज पढ़ना क्या समझते हैं आप आसान बात है? नहीं, मुझे यूँ लगता है कि ये आसान नहीं। पता नहीं, हो सकता है वाकई आपके लिए आसान हो। आप कारोबार छोड़ के आए, आधा घंटा आपने काम बंद किया, घंटे के अंदर आप पैसे नहीं कमा सकते थे। दुकान बंद की, फैक्ट्री का काम छोड़ के आए, किसी और काम में लगे थे, वो काम छोड़ के आए, वुजू किया, चल के आए, सारी मसरूफियात तरह की, तो गोया आपने एक मेहनत की ना। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आपने क्या की? एक मेहनत की। तो इतनी मेहनत से कमाया हुआ अमल क्या हम ऐसे ही जाया कर देंगे? इतनी मेहनत से कमाई हुई चीज एक झटके के अंदर जाया कर देंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज मेहनत के साथ कमाई जाती है उसको मेहनत के साथ बचाया भी जाता है। उसको मेहनत के साथ क्या करते हैं? आप पैसे कमाते हैं तो पैसे बैंक में सेव नहीं करते जाते, और बड़ा ध्यान भी रखते हैं, रोजाना गिनते भी हैं, कितने हो गए अब, कितने हो गए अब, कितने हो गए। कुरान ने ये कहा, कुरान ने ये बंदे की ये फितरत बयान की, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा अल्लज़ी जमा मालहु व अद्ददा। ये कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कुरान कहता है बंदा माल जमा करता है, फिर उसको गिनता भी है, फिर उसे क्या करता है? गिनता भी, अब कितने हो गए, अब कितने हो गए, अब कितने हो गए। तो बंदा माल कमाता है मेहनत से, फिर उसको बचाता है, फिर क्या करता है? उसको बचाता है। तो नेकी करके भी बंदा इसको भी बचाना चाहिए, नेकी को भी क्या करना चाहिए बंदे को? कसम ब खुदा